और कीड़ों से बचने की दवाई बताई है। बहुत जरूरत है इस चीज की ना इस समय, और ऐसी दवाई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री की, और इतना फायदा करती है, कितने जन्मों का फायदा करती है, और अपने लिए ही नहीं सबके लिए करती है, पूरी विश्व के लिए कर देगी। तेरे बहाने सर्व का भला। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जी रुड़की सेवा केंद्र पर नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजयोगिनी बीके गीता दीदी ने ईश्वरीय वाणी सुनाने के साथ ही नवरात्र के महत्व के बारे में बताया और बताया कि पवित्रता के बल पर ही चैतन्य देवियाँ बुराइयों को दूर करने के लिए समाज को जागृत करने का कार्य करती हैं। इस अवसर पर एक नाटक के मंचन के साथ ही देवियों की महिमा की प्रस्तुति भी की गई। वक्फ विधेयक पर बीजू जनता दल ने यू टर्न लेकर अपने सांसदों को राज्यसभा में विवेक के आधार पर वोट का अधिकार दिया है, जबकि इससे पूर्व बीजू जनता दल ने वक्फ पर सरकार के रुख का विरोध किया था। वहीं वक्फ विधेयक पर आरजेडी चीफ लालू यादव ने संघ व भाजपा को नादान बताया और उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हैं। साथ ही कहा कि उन्हें अफसोस है कि वे संसद में नहीं हैं, वरना वे अकेले ही काफ़ी थे। दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश करने की योजना बना रही है। इससे पहले इसका ट्रायल छोटे क्षेत्रों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गोरीगंज क्षेत्र में एसडीएम आवास परिसर में एक कमरे में होमगार्ड का शव मिलने से सनसनी फैल गई। होमगार्ड की मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। दिल्ली की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर अब भाजपा सरकार अपनी शर्तें थोपकर महिला यात्रियों की संख्या कम करने का खेल खेल रही है, जिस तरह से अब मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल दिल्ली क्षेत्र की महिलाओं को ही मिलेगी, जबकि पहले आम आदमी पार्टी सरकार के समय यह सुविधा सभी महिलाओं के लिए अनुमन्य थी। वक्फ विधेयक मुद्दे को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बगावत हो गई है। पार्टी नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। बिहार में एक होटल मालिक के अपहरण मामले में पुलिस द्वारा अपहरण में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण में अपहृत होटल मालिक की संलिप्तता के चलते उसे भी गिरफ्तार किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद ने देश के 11 राज्यों में राज्य सचिव पद पर महिलाओं को नियुक्त किया है। वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रीय समन्वयक पद पर इंदिरा मिश्रा की नियुक्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश से सितेश गुप्ता, बिहार से बबीता चौधरी, उत्तराखंड से आशा लाल, उड़ीसा से सुष्मिता पटनायक, राजस्थान से कामना मिश्रा, महाराष्ट्र से जयमाला धनकीकर, झारखंड से प्रतिभा, मध्य प्रदेश से रजनी सीतलानी, छत्तीसगढ़ से रमादत्त जोशी तथा पश्चिम बंगाल से दीपा दास को राज्य सचिव बनाया गया है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। And she asked a question, what is it that creates jealousy? And we all gave our different answers. And her answer was totally different. And she said, it's laziness. And we were a bit surprised. Laziness, jealousy. And then she explained, I'm seeing the result of somebody else's effort, and I think, well, why don't I have that? But in fact, they've made the effort at the time when it was needed, and so they're experiencing the reward. And when it was time for me to make that effort, I didn't do it.
At that time, I was lazy. And so because of my laziness, I don't have it. But now I'm looking at the results of something that somebody else has, and I'm saying, why? But in fact, it's because when it was time to make that effort, I didn't make it. And so it was laziness on my part. And you see somebody's garden, and you see how beautiful it is. And you look at your garden, and it's just a mess. And you realize that, well, when they were digging the garden and they were planting the bulbs or the seeds, you just sat and carried on reading or doing whatever you wanted, but you didn't make that same effort. And so when spring comes around and they have beautiful flowers and you have nothing, then you can't be jealous, but it's because you didn't make the effort at the time when it was possible. And so it's a reality. I can attain everything that I choose if I make the effort at this moment, because God has no preferences. God is giving love to everyone. God is showing the path of fortune to everyone. God has given us the pen with which to write our own future destiny, and we all have it. And so why the difference? And if I want to come to that highest stage, let me do the effort that Baba's telling me to make. And then, yes, it'll be there.